नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। मैथन स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय निरसा में माह जून 2024 का अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निरसा रजत मानिक बाखला द्वारा अपराध गोष्ठी में उपस्थित सभी थाना प्रभारी के समक्ष माह में प्रतिवेदित एवं निष्पादित होने वाले संभावित कांडों की समीक्षा की गई। वरीय पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त पत्रों का निष्पादन, वारंट का निष्पादन, थाना प्रभारी को स्वयं वाहन चेकिंग करने एवं चोरी, गृहभेदन, वाहन चोरी इत्यादि की रोकथाम हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वारंट कुर्की, सम्मन इत्यादि का निष्पादन करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की गई। इस बैठक में अनुमंडल के सभी थानों के थानेदारों ने भाग लिया। बराकर अवैध कोयला कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है तथा अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन वही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना अंतर्गत बराकर फांडी क्षेत्र में अवैध कोयला का कारोबार खुलेआम चल रहा है। यह कारोबार दिन के उजाले में साइकिल, स्कूटर तथा मोटरसाइकिल पर किया जा रहा है। इस दौरान देखा जाता है कि अवैध कोयला कारोबारी अपने इन वाहनों पर भारी मात्रा में कोयला लादकर बड़े बड़े कल कारखानों में पहुंचा देते हैं, जिससे इन कारखानों को यह अवैध कोयला बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। वार्ड नंबर 68 के बराकर गायत्री मंदिर के समीप चुपचाप बैठ जाने पर यह कोयला तस्करी का नजारा खुलेआम निरंतर दिखाई पड़ेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ दर्जनों की संख्या में इस तरह के साइकिल, स्कूटर और मोटरसाइकिल है, जिसके सहारे यह कारोबार निरंतर चलता रहता है। डीवीसी के 77वें स्थापना के अवसर पर बीपी नियोगी अस्पताल मैथन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एग्यारकुंड प्रखंड प्रमुख संगीता महतो ने किया। इस दौरान डीवीसी मैगम सामाजिक दायित्व के तहत शनिवार को स्वैच्छिक रक्तदान का आयोजन किया गया। झरिया मातृसदन में महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने किया जमकर हंगामा, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। धनबाद के झरिया मातृसदन अस्पताल में शनिवार को एक महिला समेत उसके बच्चे की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद वे आपे से बाहर होकर जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिए, जिसके बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले को शांत कराया। घटना को लेकर बताया जाता है कि जामाडोबा जीतपुर निवासी मोहन तिवारी ने बताया कि शुक्रवार की रात पत्नी चंद्रावती देवी को शुक्रवार की रात को पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे मातृसदन अस्पताल में लाए, जिसके बाद डॉक्टर कृष्ण अग्रवाल की सलाह पर उसने अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी, जिसके बाद उन लोगों ने मरीज को भर्ती करा दिया, जहां अल्ट्रासाउंड करवाने पर पता चला कि पेट में बच्चा की मौत हो गई है। फिर डॉक्टरों ने नॉर्मल या सीजर से बच्चे को निकालने की बात कही। दवा दिया गया। दवा देने से पहले ठीक थी, बातचीत भी की थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई। उन लोगों ने कहा कि दवा खाने के बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी और मौत हुई है। बराकर बेगुनिया स्थित गौरांग मंदिर में रथ यात्रा के पूर्व भगवान जगन्नाथ को विधिवत पंचामृत स्नान करवाया गया।
शनिवार को शास्त्रोक्त विधि अनुसार भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम तथा बहन सुभद्रा की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराया गया। इसके अलावा कई तीर्थ के जल तथा समुद्र के जल से भी स्नान कराया गया, जिसमें दूध, दही, घी, गंगा जल, मधु, चंदन, 7 समुद्र का जल, 7 तीर्थ का जल आदि शामिल था। इस दौरान सभी भक्तों ने विधिवत भगवान जगन्नाथ के स्नान कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। বাবাকে জল দাও, বাবাকে জল দাও। হাতে লাগছে। बोकारो चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय के समक्ष सूबे की सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध आजसू पार्टी द्वारा 1 दिवसीय हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्टी के महासचिव राम लखन महतो के नेतृत्व में पार्टी के सदस्य ने जमकर सूबे की वर्तमान हेमंत सरकार को जमकर कोसा। वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन में लूट खसोट चरम सीमा पर है, सभी योजनाओं में पैसे का बंदरबाट है, बिना रिश्वत के कोई गरीब का काम नहीं होता। मनरेगा, जमीन के दाखिल खारिज, जाति आवासीय प्रमाण पत्र, कृषि लोन, अबुआ आवास में बिना अधिकारी या कर्मचारी पैसे के काम नहीं करते हैं। प्रखंड कार्यालय में अभी जिस प्रकार से लूट खसोट मची हुई है, सभी को गोलबंद होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। इस सरकार में सभी अधिकारी कुर्सी पर बैठ लूटने में लगे हुए हैं, वहीं यहां के मंत्रियों का जेल आना जाना लगा हुआ है। वे भी अपने विकास में लगे हुए हैं, उन्हें भी अपना विकास की चिंता है, जनता को कौन पूछे। चिरकुंडा नगर भवन में भाजपा के सम्मान संकल्प सभा, भाजपा कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। बगहा में गंडक नदी में पलटी नाव, 6 लोग थे सवार, महिला की तलाश जारी। बिहार यूपी सीमा से होकर गुजरने वाली गंडक नदी में नाव पलट गई, जिस कारण नाव में सवार आधा दर्जन लोगों की जान पर आफत बन आई। इसमें से 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि एक महिला अब भी नदी में लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना पिपरासी प्रखंड अंतर्गत सिंचाई भवन के सामने गंडक नदी की है। दरअसल धान रोपनी का सीजन है, लिहाजा एक छोटे नाव पर आधा दर्जन लोग सवार होकर खेत की तरफ जा रहे थे। इसमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष सवार थे। तभी नाव फट गई और लोग डूबने लगे। इसमें से 5 लोगों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचा ली है, जबकि नदी में डूबी एक महिला की तलाश जारी है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।